हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकिंग आइडियाज़। आज मैं अपने आरओ के लिए कवर बनाने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी भी हो जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने वही फैब्रिक यूज़ किया है जिससे मैंने अपनी वॉशिंग मशीन के लिए कवर बनाया था। अगर आप वॉशिंग मशीन का कवर बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। ऊपर से देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच रखूँगी मैं और इसकी जो लंबाई है वो टोटल 21 इंच है। पीछे की तरफ जो वॉल है ना, यहाँ पर जहाँ तक फैब्रिक जा सकता है वहाँ तक ही हमें इसकी लेंथ मेज़र करनी है। यहाँ पर देखिए ये टोटल 10 इंच आ रहा है। अब जो मेज़रमेंट हमने लिया था ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने फ्रंट का फैब्रिक कट कर लिया है। तो एक बार मैं आपको इसका मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो टोटल 16 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो 21 इंच है। तो हमें टोटल 3 पीसेस कट करने हैं। तो एक पीस हमने कट कर लिया है। अब इसकी जो इस फैब्रिक की जो तीनों साइड है ना, उसकी हमें टोटल लेंथ मेज़र करनी है। यहाँ पर 16 इंच है टोटल। तो दूसरी साइड हमें देखिए यहाँ पर इस तरीके से 16 इंच पर रखते हुए नीचे लेंथ देखनी है कितनी आई है। तो ये आई है 37। तो इस तरह भी हमें 37 पर रखकर नीचे लास्ट में देखना है। टोटल 58 इंच हमारी जो लेंथ है वो आ रही है। तो इसकी तीनों साइड्स की टोटल जो लेंथ है वो 58 इंच है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक फैब्रिक का दूसरा पीस भी कट कर लेना है। इसे बनाने के लिए हमने टोटल 3 पीसेस कट करने हैं। तो एक पीस हम कट कर चुके हैं। दूसरा हमने जो 58 इंच मेज़रमेंट जो इसका लिया है ना लेंथ का, उसके अकॉर्डिंग इस फैब्रिक को हम कट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसकी टोटल लेंथ देख लेते हैं कितनी आएगी। तो यहाँ पर ये 45 इंच पर आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लेंथ जो है वो हमारी कम पड़ रही है। हमें 58 इंच चाहिए। तो जितनी भी लेंथ इसकी कम है उसके अकॉर्डिंग हम एक और फैब्रिक का पीस कट करेंगे। तो इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे ताकि इसे कट करने में हमें आसानी हो। इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैं 7 इंच रख रही हूँ। आप अपने आरओ के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जितनी भी उसकी चौड़ाई होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसका मेजरमेंट ले लीजिएगा। अब 7 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। तो ये फैब्रिक जो है मैंने डबल करके रखा हुआ है। टोटल 45 इंच इसकी लेंथ है और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 7 इंच ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब जितनी भी लंबाई हमें यहाँ पर कम पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें एक और फैब्रिक का पीस कट करना है। उसके बाद हम इसे दोनों फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और पीस कट कर लिया है। जितनी भी लेंथ मेरे पास कम थी, टोटल 58 इंच मुझे चाहिए थी। अब दोनों फैब्रिक को हम सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। अंदर की तरफ हमें दोनों फैब्रिक की सीधी साइड रखनी है और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। तो टोटल हमारी 58 इंच लंबाई इसकी रेडी हो चुकी है। तो एक बार हमने जो फ्रंट का फैब्रिक कट किया है ना, उसके ऊपर इसे रखकर चेक कर लेते हैं। तीनों साइड हमारी बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऊपर की तरफ सबसे पहले हमें एक सिलाई लगा देनी है और जो साइड का जो फैब्रिक है ना, इसे हम बाद में स्टिच करेंगे। ये देखिए सिलाई लग चुकी है। अब ये जो साइड का फैब्रिक है ना, इसे इस तरीके से हमें स्टिच करना है, बट ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि हमें इसे कैसे करना है। फिलहाल हमने 2 पीसेस फैब्रिक के कट किए हैं और इन्हें जोड़ भी लिया है। अब एक और पीस हमें कट करना है जो कि वॉल की तरफ पीछे की तरफ जो हमारा कपड़ा रहेगा,
जिसकी टोटल लेंथ हमने 10 इंच ली थी। तो ये देखिए तीसरा फैब्रिक भी हमारा कट हो चुका है। चौड़ाई इसकी सेम रहेगी 16 इंच। इसे भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे इसके साथ, और उसके बाद हम साइड के फैब्रिक को भी स्टिच करेंगे। अब जो साइड का फैब्रिक है ना, उसे मैं बिल्कुल यहाँ पर देखिए आराम से आपको बताऊंगी, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले इस तरीके से हमें देखिए इसे रखना है। अंदर की तरफ दोनों की सीधी साइड रहेगी। अब यहाँ पर बिल्कुल हमें बराबर रखना है। तो लेंथ हम इसकी ऑलरेडी मेज़र हमने कर ली थी, बिल्कुल इक्वल आ रही थी इसकी तीनों साइड। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे बराबर रखना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। मैं यहाँ पर इसे पिन अप कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो वॉल की तरफ हमारा जो पीछे की तरफ फैब्रिक रहेगा ना आरो का, उसको भी हमें साइड के फैब्रिक के साथ इस तरीके से देखिए पिन अप कर लेना है और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देनी है। दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पर रख कर दिखा देती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो समझने में। ये देखिए इस तरीके से बराबर रखते हुए पहले इस साइड को हम सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड को भी ऐसे ही हमें इस तरीके से देखिए बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद ही कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये बनकर रेडी हो चुका है। पहले एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि हमने इसे कैसे स्टिच किया है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब इस तरीके से हमें सभी साइड्स को इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो हमारा कवर जो है वो ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए अब नीचे की तरफ टैप है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी फैब्रिक की कटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा कवर बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से गोलाई में हमें फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो फ्रंट का जो फैब्रिक है ना, उसका सेंटर लेते हुए हमें इस तरीके से इसे पहले बराबर कर लेना है फैब्रिक को। अब इसका जो मेजरमेंट है वो मैं यहाँ पर ले लूँगी। इसकी लंबाई 3 इंच रखूँगी मैं यहाँ पर, और जो चौड़ाई है वो 2 इंच। आप चाहे तो इसकी ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं निशान के ऊपर, या फिर हल्की सी यहाँ पर एक गोलाई भी दे सकते हैं। जैसे हम बिना बुकरम के गोल गला बनाते हैं ना सूट का, वैसे ही अब इसे भी हम स्टिच करेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, बट ऐसे ये बिल्कुल भी इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके भी हम इसमें सिलाई लगा सकते हैं, बट अगर आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसे बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे। जैसे हम सूट का गला बनाते हैं ना बिना बुकरम के, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें फैब्रिक पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे पलट कर सीधा करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें अंदर की तरफ कर लेना है। उसके बाद ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने अंदर की तरफ किया था ना, उसे हमें डबल फोल्ड करके या तो हमें सुई धागे से कच्ची सिलाई लगा लेनी है, या फिर हम इसे सिंपली पिन अप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे डबल फोल्ड करके पिन अप कर रही हूँ। उसके बाद हम इसे सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। आप चाहे तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे ही आप इसे सिलाई लगा सकते हैं। तो हमारा जो कवर है वो अब बनकर रेडी हो चुका है।
तो चलिए एक बार मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बनकर रेडी हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।